भाषाएं और बोलियां विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धता को दर्शाती है, जहां के लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, पधारो महारे देश। जहां कोई अतिथि आता है तो जहां लोग यात्राओं की शुभकामना करते हैं, वहां अपना राजस्थान यात्राओं की शुभकामनाओं के साथ साथ फिर अपने देश पधारने का जो उनकी भावनात्मक अपील होती है, उस भावनाओं से ओतप्रोत राजस्थान के लोग अपने आतिथ्य सत्कार और शिष्टाचार के लिए भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पूरे देश में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों आदि में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग अहम भूमिका निभाता रहा है। राजभाषा सम्मेलनों के आयोजनों से राजभाषा की प्रगति हेतु एक औपचारिक मंच उपलब्ध होता है। एक औपचारिक मंच उपलब्ध होने के कारण तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहन और प्रयोग के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रमों से हम हिंदी के प्रचार प्रसार को हम प्रसारित करते हैं। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय से हृदय बात करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। और इस भाव को गांधी जी ने पूरे देशवासियों को संदेश देकर कहा था कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारी एकता का सूत्रधार बनता है। भाषा मानव समाज और देश की अंतःशक्ति है। यदि हम भाषा को उसके सीमित रूप में देखें तो यह केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र है, लेकिन भाषा को यदि राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा का व्यापक रूप सामने आता है। भाषा और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, जिसमें देशवासी संवाद करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा है। भाषा किसी देश की संस्कृति की संवाहिका तो होती ही है, उस देश की राष्ट्रीय पहचान, परंपराओं और सभ्यता का भी प्रतीक है। हमारे लोकतंत्र का मूल मंत्र है सर्वजन हिताय, अर्थात सबकी भलाई। हमारे लिए यह समझा जाना जरूरी है कि देश की जनता की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों को आखिरी सिरे तक पहुंचाना सरकारी तंत्र की सफलता की